जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे महान सम्राट अशोक के बारे में। तो सबसे पहले अशोक के बारे में जानने से पहले उनको बात करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर अशोक के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले उनके पिता और उनके वंशज के बारे में जानना होगा। अशोक जी थे भारत के तीसरे ऐसे सम्राट थे या महान सम्राट थे मौर्य वंश के। तीसरे सम्राट थे मौर्य वंश के और महान माने जाते, वो सबसे महान थे क्योंकि अशोक बचपन से ही एक सम्राट की पहचान थी और उनको अपने सम्राट बनने में यानी कि राजा बनने में सबसे ज़्यादा अपनी कठिनाई अपने भाइयों से आई, क्योंकि उनके जो भाई थे 101 भाइयों की गिनती में थे। 101 भाई थे, उसमें से 16 रानियाँ थी बिंदुसार की। बिंदुसार जो थे इनके पिता, उनके 16 रानियाँ थी और उनके 101 पुत्र माने थे। लेकिन 3 पुत्रों के बारे में बताया गया। बड़े पुत्र जो थे सुशील थे, छोटे पुत्र सुशील थे, उनसे बीच में थे या अशोक थे। तो अब अशोक की बात करें तो हम अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे और रानी धर्मा के बेटे, यानी कि इनके पिता और माता का क्या नाम था, बिंदुसार और रानी धर्मा। तो यहाँ से बात करते हैं तो अशोक जो राजा थे तो सबसे महान राजा में थे। मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजाओं में से एक सबसे शक्तिशाली राजा थे। सम्राट अशोक ने 269 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक राज किया और मौर्य वंश के वह राजा थे जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। कहाँ थे? हिंद कुश से लेकर गोदावरी नदी तक उनका राज्य का विस्तार था। इसके लिए राज्य के पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान के राज्य में विस्तार था। सम्राट अशोक महान राजा थे। जिसे धर्म की बात करें तो वो जैन धर्म के अनुप्रिय हो गए थे। लास्ट में कुछ जैन चले गए, जैन धर्म के अनुप्रिय हो गए। तो अब जानते हैं अशोक। तो सबसे पहले अशोक के बारे में जानते हैं। नाम सम्राट अशोक। जन्म स्थान 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र जो इस समय बिहार में। कहाँ? उनका जन्म स्थान इस समय कहाँ पे? बिहार में है। फिर उनके पहचान महान राजा के रूप में। पत्नी का नाम देवी सहित 3 पत्नियां और यानी कि 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी का देवी नाम था, उनके 3 पत्नियां थी। माता पिता बिंदुसार और रानी धर्मा। अशोक के पुत्र 4 थे, महेंद्र सहित 3 और एक पुत्री थी चारुमती। यानी कि अशोक के 4 पुत्र थे, महेंद्र सहित 3 और थे और एक पुत्री भी थी, क्या थी? चारुमती। अगर हम अशोक की शिक्षा की बात करें तो अशोक की शिक्षा जो बात की है तो सबसे पहले शिक्षा उनकी क्या थी? वो एक महान राजा थे या शासक थे। शासक के साथ साथ एक शक्तिशाली शासक थे, मतलब ज्ञानी तो थे ही और शक्तिशाली शासक भी थे अशोक। अशोक क्या थे? अर्थशास्त्र और गणित के ज्ञाता थे। जो अशोक से वो अर्थशास्त्र और गणित की ज्ञाता थे। कई स्कूलों और कई कॉलेजों की उन्होंने स्थापना कराई। कई स्कूल और कई कॉलेजों की स्थापना करवाई और उसमें उन्होंने उन कॉलेजों के लिए पढ़ाई को विशेष ध्यान दिया। अगर बात की जाए तो कॉलेज 284 ईसा पूर्व एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना। 284 ईसा पूर्व उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की। उससे उन्होंने क्या किया? बहुत सारे राज्य और बहुत सारे शक्तिशाली स्कूलों की स्थापना की। अगर उनकी बात करें शक्तिशाली कहाँ थे? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने वाले थे और वो बहुत सारे स्कूलों और बहुत सारे कॉलेजों की क्या थी? स्थापना करवाई और संस्थाओं का किया। अगर बात की जाए उनके युद्ध की तो सबसे बड़ा युद्ध उनके जन्म में आया कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो था, कलिंग का युद्ध था, वो युद्ध हुआ था राजा अवकेश के 7वें वर्ष, यानी कि जब वो राजा बने थे तो उसका 7वां वर्ष चल रहा था। 7वां वर्ष चल रहा था तो 7वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर जब उन्होंने आक्रमण किया जिसमें बहुत से लोगों का खून बहा और उसमें खून खराबा होने से कई लोगों की जान गई। कम से कम 13वें शिलालेख में बताया गया है। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में दोनों तरफ के करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई। इस युद्ध में क्या हुआ था? दोनों तरफ से 1 लाख लोगों की मौत हो गई। उस मौत होने के बाद और कई लोग तो घायल भी हुए। उसके बाद अशोक जो थे काफी भावुक हो गए। इस युद्ध को देखकर, खून खराबा देखकर उतना भावुक हो गए, उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने इस युद्ध को देखते हुए अपनी आंखों से उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि हम अब कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे।
तो उस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, अपने बेटे और उनकी पुत्री ने धर्म युग का प्रचार किया। श्रीलंका गए, कई जगह उनके पुत्र और पुत्री दोनों मिलकर उनके कहने पर धर्म यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को क्या किया, प्रचार करने श्रीलंका भेज दिया अपने पुत्रों को। इस युद्ध के बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। अब उनके साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य क्या था उनका, अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में, मतलब कि अशोक जो थे सम्राट, अशोक का साम्राज्य क्या था, पूरे भारत में उनका साम्राज्य विस्तृत था। अखंड भारत मतलब कि पूरे भारत को राज्य करने वाले पहले राजा थे सम्राट अशोक थे, वो चक्रवर्ती राजा था। अगर उत्तर विस्तृत था, उत्तर से दक्षिण के हिस्सों में केवल अशोक का ही राज था। अगर हम बात करें अशोक की, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत पर जो था अशोक का ही राज्य था, यानी कि पूरे भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक अशोक का राज्य था। उत्तर से हिंद कुश की श्रेणी से दक्षिण तक, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान तक क्या था, अशोक का राज्य। मतलब उत्तर से हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान तक उनका राज्य था। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। मतलब उसके बाद उनका पूरा राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान और म्यांमार जैसे देशों में भी उनका राज्य फैला था। यानी कि चक्रवर्ती राजा से जहाँ तक उनका चक्र घुमा था वहाँ तक उन्हें कोई राज्य नहीं कर सका था। तो इस तरीके से अशोक के बारे में हमने क्या लेना, अशोक के बारे में जीवन पर शिक्षा, साम्राज्य और कलिंग का युद्ध जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि पेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये माना जाता है, पेट में यही पूछा जाएगा। आगे इनके बारे में अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात कलिंग के युद्ध में बौद्ध धर्म यानी कि धर्म की बात करें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इस धर्म को अपनाने के बाद अपने राज्य में इस धर्म की प्रचार किया। यानी कि सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म अपनाने के बाद इस धर्म की उन्होंने अपने राज्य में प्रचार की और लोगों को जीवन में मानवता प्रति दया और भाव रखने का संदेश दिया। मतलब कि इनका मतलब क्या था कि आप किसी पर भी वार ना करें, लड़ाई ना करें, क्योंकि खून खराबा करने से हम कुछ करने वाले हैं, कुछ हासिल करने वाले नहीं। तो इन्होंने ये सब कुछ बताया। अगर उनके कार्यों की बात करें तो सम्राट अशोक ने शासनकाल में भारत के तत्कालीन क्षेत्र में मौर्य वंश के दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, मतलब अपने दादा की तरह ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह थे और धर्म और अनप्रिय थे, यानी कि धर्म के अनप्रिय राजा थे। अपने जीवन काल में कई भवन, स्थान, मरत और स्तंभ का निर्माण कराया। यानी कि उन्होंने अशोक ने क्या किया, बहुत सारे धर्म ग्रंथ और स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके बाद अगर बात किया सम्राट अशोक की तो बनाए गए स्तंभ राज स्थान पर बैठने से थे और इसके लिए स्तंभ की काफी प्रसिद्ध या अशोक द्वारा ही बनवाए गए। मतलब कि उन्होंने खंभे बनवाए थे, चिन्ह बनवाए थे, उनसे अशोक का प्रथम क्या था, प्रसिद्ध से। तो सबसे पहले आपको उनके जन्म, रानी, माता पिता, इन चीज़ों के बारे में जानने के बाद आपको जानना होगा उन्होंने क्या किया। लास्ट में आप जानेंगे उनके शिलालेख के बारे में, जानेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अशोक के शिलालेख के बारे में और अशोक का धार्मिक प्रचार है। फिर अशोक की मृत्यु के बारे में जानेंगे, उन्होंने कितने वर्ष तक राज किया, ये सब कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।